पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ बैनर तले बुधवार को जिले के सैकड़ों साक्षरता प्रेरकों ने रणधीर वर्मा चौक पर आक्रोश रैली निकाली और जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद हकीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि साक्षरता प्रेरक वर्ष 1974 से निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार की बदलती नीतियों के कारण वर्ष 2018 के बाद इन्हें काम से अलग कर दिया गया, जिससे हजारों प्रेरकों का भविष्य अधर में लटक गया है। धरने में प्रेरकों ने समायोजन की मांग के साथ साथ वर्षों से लंबित मानदेय के भुगतान की भी पुरजोर मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की तो संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। धरना स्थल पर सैकड़ों प्रेरकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हक की लड़ाई को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जितने भी प्रेरक हैं सबको संयोजन किया जाए। अगर साक्षरता बंद है तो साक्षरता के इसमें सरकार का विभिन्न तरह का योजना चल रहा है। जैसे पहले चलता था, पहले हम लोगों को काम मिलता था, उसी तरह से हम लोग को काम दिया जाए। हम लोग का उम्र बीत गया है, अब 40 के पड़ाव में चले गए हैं। अब हम लोग कहाँ ने मजदूरी करने के लायक है, न कहीं नौकरी मिलेगी। आपके भरोसे थे, आपने वादा किया था कि आपका समायोजन किया जाएगा। कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी, जो 3 साल से 10 साल तक जो काम किया है उसको समायोजन किया जाएगा विभिन्न में। मगर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इस पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। विभिन्न लोगों का जैसे आंगनबाड़ी का को सुन लिया है, पोषक सखी सुन लिया, हमारा नहीं सुन रही है। हम उसके लिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सरकार को सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, फिर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। उससे भी अगर नहीं बनेगा तो बाल बच्चा को लेकर आत्महत्या करेंगे। 2018 के बाद जो पढ़ना लिखना समिति जो अभी बना है उसमें भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें हम लोग जाएं। हम लोग को दिया ही नहीं है, वो तो कागजी पर चल रहा है, कागजी घोड़ा में चल रहा है। ऑफिसर लोग खाली कागजी पर करके अपना ही बना, उसकी जांच हो। हम मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से कि नव साक्षर जो चला है, पढ़ना लिखना जो चला है, लिखना पढ़ना चला, उसका जांच हो कि वो कैसे चला है, कहाँ चला है, कैसे चुनाव हुआ है, किस केंद्र में चुनाव हुआ, किसके जरिए चुनाव, इसका पर्यवेक्षक कौन थे, कौन हेडमास्टर था, कौन इसका संवेदन किया और कैसे हुआ है, इसकी भी जांच हो। तो इसके अध्यक्ष तो डीसी हैं, तो उनसे आप लोग वार्ता किए, कभी बात करने का प्रयास किए? डीसी 20 मरतबा किए हैं, 1 मरतबा नहीं किए हैं। ए माधुरी, जिस समय डीओ माधुरी थी, जिस टाइम डोडे थे, उस समय से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, मांग देते आ रहे हैं। मांग पत्र देखिएगा तो इतना हमारे पास रखा हुआ, मगर आज तक ने प्रशासन के कान में जू रख रहा, ने सरकार के कान में जू क्या कहना है? उपायुक्त का क्या कहना है इस मुद्दे पर? उपायुक्त का कहना है कि अभी केंद्र सरकार से हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिला है, राज्य सरकार से आश्वासन नहीं मिल रहा है। जिस दिन राज्य सरकार केंद्र सरकार से आश्वासन मिलेगा आप लोग के हम साथ हैं। मगर हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि डीसी साहब योजना के मालिक हैं। यहाँ पर अगर डीसी साहब चाहेंगे तो यहाँ का विभिन्न योजना है वो हमारे पर्यटक लोग को योजना में दे सकते हैं, रख सकते हैं। आप लोग किस बैनर तले हैं और क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद महफूज आलम है। पंचायत साक्षरता संघ के हम महासचिव हैं और ये हमारे अध्यक्ष हैं। और हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम। बताइए, आप लोग आज महिलाओं के साथ जो है सोए हुए हैं, साक्षरता दर को लेकर के आप लोग पहले भी काम कर चुके हैं। इसके बाद अगर नहीं सरकार सुनी तो क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं? सरकार इसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हमारे साथी महफूज भाई बोले हैं कि हम लोग को अगर ज़रूरत पड़े तो बाल बच्चों के साथ आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि हम लोग का उम्र को सरकार खा गई है। हम लोग लगातार 1994 से आंदोलन कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आज तक कोई सुनवाई सरकार नहीं की है, ना सुन रही है। आज जो आंदोलन हम लोग फिर से शुरू किए हैं, इस पर अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, फिर 4 तारीख का हमारा जो है कि विधानसभा का घेराव है। विधानसभा में भी हम लोग अपना बात को रखेंगे। और हमारे खास करके ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जन्मदाता साक्षरता है, साक्षरता ही जन्मदाता है। साक्षरता के बाद सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा में ही हमारे प्रेरक साथी ने आपका जो है सर्व शिक्षा का समितियों का गठन किया है, चाहे ग्राम स्तर पर हो, विद्यालय स्तर पर हो, वहाँ पे पारा टीचर, शिक्षा मित्र, सबका चयन साक्षरता कर्मी ने किया है। साक्षरता कर्मी को सुपरवाइजर बना दिया गया, क्षेत्र में चुनाव करने के लिए चुनाव किया और आज साक्षरता कर्मी को बेघर कर दिया गया। एनआरएचएम में भी यही किया। एनआरएचएम में साक्षरता कर्मी को सुपरवाइजर बना दिया। एनआरएचएम में सहिया चयन हुआ, स्वास्थ्य समिति चयन हुआ और हमारे साक्षरता कर्मी को बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है सब काम में साक्षरता कर्मी को लगाया गया। सरकार का विभिन्न कल्याणकारी योजना है, सब में साक्षरता कर्मी को लगाया और सब काम को साक्षरता कर्मी ने सफलतापूर्वक सरकार का जो है कि
किया है, ईमानदारी से किया है और सफल भी किया है, पर साक्षरता कर्मी को नज़रअंदाज कर दिया और साक्षरता कर्मी को ना बकाया मान दे दिया है, ना कहीं पे समायोजन किया है। 31 मार्च 2018 को इसको स्थगित करके साक्षरता कर्मी को बेघर कर दिया है। अब भी हमारा का मांग को नहीं मान रहे सरकार। यही हमारा आंदोलन यहाँ ही समाप्त नहीं होगा, हमारा आंदोलन जो है उग्र होगा। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज जिला में कर रहे हैं, कल राज्य में भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली में भी हम लोग गांधी मैदान में करने के लिए तैयार है। मोहम्मद हकीमुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष, पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ, धनबाद।